रोजाना जिनकी चर्चा हम करते हैं, आज फाइनली उनसे रूबरू होने का मौका माय एफएम पर। नमस्कार, आई एम राजीव गुप्ता। आप मुझे सुन रहे हैं माय एफएम पर। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी राजीव सर, द सीईओ ऑफ एएलसी ग्रुप। वैसे मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी सर, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग। मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ खास हमारे आसपास हो रहा है, चाहे देश की बात करूँ, दुनिया की बात करूँ। हाउ इज एवरीथिंग राइट नाउ? पॉजिटिव? वेल, थोड़ा बहुत लगता है जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से जो सिचुएशन एस्केलेट हुई है फ्रंट बॉर्डर पर, बट ओवरऑल हम इंडिया की अगर बात करें तो वी बीन डूइंग very well for last many years. Okay. And we are probably one of the largest economy and most performing in economy. That's even more important. So that we are leaving behind all the developing countries. So that makes us ahead in the race. वंडरफुल। इसका जो भारत पाकिस्तान के आपने टेंशन्स का जिक्र किया और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी हुआ है, इसका कोई रियल एस्टेट पे असर दिखते हुए आपको नजर आ रहा है सर? देखो, रियल एस्टेट जो चलता है ना, इट प्योरली इज ड्रिवन ऑन द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। कि कैसे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है मार्केट में, और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कैसे आते हैं कि एक स्टेबल इकोनॉमी, एक पीसफुल माहौल, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, राइट, न्यू कंपनीज सेटअप हो रही हैं। सो एक ओवरऑल माहौल होता है जो इस तरह का माहौल बनाता है रियल एस्टेट को। और इसी में ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ही इन्वेस्टर को एनकरेज करता है कि वो इसमें आगे बढ़े और रिटर्न्स को देखे और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करे। बिकॉज बाइंग अ हाउस, प्रॉपर्टीज एवरीबॉडीज ड्रीम डिसीजन। अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बट सच इंसिडेंट्स जब होते हैं तो क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी उस समय पर, कि इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कुछ समय तक होल्ड करके फंड्स को डाइवर्ट किया जाए डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए, जो जरूरत होनी भी चाहिए, जो प्रायोरिटी होनी भी चाहिए इस तरह के सिनेरियो में। तो वो एक फैक्टर होगा। थोड़ा एक बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है रियल एस्टेट के लिए। बैंकिंग इंडस्ट्री क्या होता है कि रियल एस्टेट चलता है कंप्लीटली फंडिंग से, और बैंकिंग का उसमें बहुत मेजर रोल होता है। तो बैंक इस तरह के माहौल में थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, वो अपनी क्रेडिट पॉलिसीज को थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, या फंडिंग भी बंद कर सकते हैं। तो ये थोड़े से फैक्टर्स मे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट। एक जो बात आप कह रहे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि रियल एस्टेट सबसे कहीं ना कहीं सेफ एसेट है, और गोल्ड आज की तारीख में क्योंकि इतने रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है, क्या आप मानते हैं रियल एस्टेट आफ्टर दैट इज द सेफेस्ट एसेट फॉर ऑल ऑफ अस? देखो, गोल्ड की तो आप ना हिस्ट्री दिखा लो सबसे पहले। हम चलो ज्यादा पुराना नहीं जाते, हम कोई 50-100 साल नहीं देखते, हम सिर्फ 20 साल की हिस्ट्री उठाते हैं, जो शायद हम सबके लाइफ लाइन से हम कनेक्ट कर पाएंगे। आप 2005-6 में गोल्ड की प्राइस उठाइए। 2005-6 में गोल्ड की प्राइस होती थी 8 से 10 हज़ार रुपए का पर ग्राम होता था, पर तोला होता था। ठीक है जी। तो अब 8 से 10 हज़ार रुपए से वो रेट चढ़ते चढ़ते आज वो 1 लाख रुपए टच करके वापस 95 हज़ार रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहने को तो दिखता है 10 गुना हो गया, बट 2019 का मुझे याद है शायद गोल्ड का रेट करीब करीब 35 से 40 हज़ार रुपए पे ट्रेड हुआ है। तो इस दौरान में अगर आप देखें 8 से 10 साल में जो गोल्ड की जो ग्रोथ रही थी, एक बार स्टीप चढ़ा, फिर वो 3-4 साल के लिए स्टेबल हुआ, फिर स्टीप चढ़ा। अच्छा। सडनली 2024 में एकदम से दोबारा जंप मारा और वो 80 हज़ार पे टच कर जाता है। अक्टूबर दिसंबर के आसपास 2024 लास्ट ईयर में वो 80 हज़ार पे टच कर गया, जो कि मार्च आने तक लाख रुपए को टच कर गया। अब ये जो एकदम से दोबारा ग्रोथ आई है, मुझे लगता है अब ये जो ग्रोथ है ये अगले एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स द प्राइस इज गोना बी इन दिस रेंज ओनली। आज जो एंट्री करेगा गोल्ड में उसके लिए कोई बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल तो नहीं दिख रहा है। अब इसको आप रियल एस्टेट सिनेरियो में आ जाइए। रियल एस्टेट में एक कंसिस्टेंट आपको 15-20% की ग्रोथ मिलती रही कि आप एक रेंटल कमाना चाहते हो रियल एस्टेट के अंदर, एक फिक्स रेंटल चाहिए आपको, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप होता है कि भी मेरी एक अपना घर है, मेरे अपने एक पोजेशन है एक चीज का, एक लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर होता है। तो काफी फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट को इस गेम में बहुत आगे रखते हैं। अभी ये रेंटल आपने खैर बात करी, तो मैं एक ये सवाल पूछना चाहती हूँ, रियल एस्टेट पर 1 लाख महीने पर मंथ अर्न करना, ये आपके अनुसार एक सॉलिड डील है, या फिर अक्रॉस मल्टीपल ग्रोथ सिटीज पोर्टफोलियो अपना डाइवर्स करते रहना चाहिए, इन्वेस्ट करते रहना चाहिए? देखो, हम इस चीज को ना हमेशा कंपेयर करते हैं कि पोर्टफोलियो बिल्ड करें जैसे कि स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल, कि बुलियन ट्रेडिंग में, इन ऑल दैट वे। रियल एस्टेट में इस तरह से नहीं चलता है। हमें अगर 1 करोड़ या 50 हज़ार या 2 लाख रुपए की मंथली इनकम बनानी है
तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए, हाँ राइट। इट कैन ऑफ कोर्स 10 लाख या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट से तो कोई रेंटल इनकम नहीं बना सकता इतनी बड़ी, राइट। रियल एस्टेट में जो एक एवरेज, अच्छा एक और भी चीज आपने देखनी है कि आपने रेंटल इनकम रेजिडेंशियल में आप कंफर्टेबल है या कमर्शियल में कंफर्टेबल है, ओके राइट। जो तो वो भी एक डिसीजन होता है। बट रियल एस्टेट में आइडल जो रिटर्न होता है कमर्शियल में वो 5 से 6% का होता है एनुअलाइज्ड। अच्छा इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन होता है, वो अप्रिशिएशन को सम अप करके जरूर आपकी रिटर्न हो सकता है 20 से 25% भी क्रॉस कर जाए, अप्रिशिएशन प्लस द रेंटल। गॉट इट बट 5 से 6% रिटर्न, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए के लिए बात करूं तो जो कि करीब 12 लाख रुपए आप ईयरली आप कमाना चाहते हो, तो मुझे लगता है उसके लिए करीब करीब आपको 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अच्छा इन ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिससे कि आप मंथली रिटर्न आप 1 लाख रुपए का कमा सकते हो। अच्छा ओके सर, मैं ट्राई सिटी स्पेसिफिक बात करना चाहूँगी। अभी एयरपोर्ट रोड बहुत ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत लोग यहाँ आना चाहते हैं, बट डू यू सी एनी वे द मैनेजमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग कि इससे डील किया जा सके? वेरी बिग प्रोजेक्ट, वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑन कार्ड्स क्या, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा जी, क्या है कि 2022 में, ये प्रॉब्लम तो काफ़ी लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड है, इसका पहले ही सॉल्यूशन हो जाना था, बट 2022 में इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एक हाईवे बन रहा है जो कि करीब करीब 30-31 किलोमीटर लंबा हाईवे है, जो कि PR7 के IT चौक से शुरू होता है, एयरपोर्ट चौक से, एंड देन इट गोज ऑल द वे क्रॉसिंग द एरियाज इवन दोज वर नॉट टच्ड, अच्छा उनको क्रॉस करते हुए उनको भी रियल एस्टेट मैप पे ला रहा है। अच्छा और फिर उसको वो जाके कनेक्ट करता है बैंग ऑन चंडीगढ़ हाईवे, चंडीगढ़ जलंधर हाईवे पर कुराली के पास। ओके तो इससे 2 फायदे होंगे, सिटी का ट्रैफिक कंजेशन फ्री हो जाएगा। दूसरा इसका एडवांटेज होगा कि ये जो एक नई बेल्ट ही टोटली खुल गई है रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा सर, प्रॉपर्टी खरीदने के लिहाज से अगर बात किया जाए, जितने सारे फर्स्ट टाइम बायर्स हैं मे बी, उनके लिए क्या टिप है आपके पास कि ये सवाल हैं कुछ, ये पूछने ज़रूरी हैं, आप चाहे ब्रोकर से या किसी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, तो जो एक्सपीरियंस्ड बायर्स भी इग्नोर कर देते हैं शायद कई बार? देखो, हमारे रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में ना चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स, इनका रोल बहुत क्रिटिकल, बिल्कुल बहुत क्रिटिकल रोल है। इसीलिए जब रेरा लॉ बना था तो उन्होंने सिर्फ डेवलपर के लिए नहीं बनाया, उन्होंने वही गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस इस कम्युनिटी के लिए भी बनाई, चैनल पार्टनर्स के लिए भी बनाई, ब्रोकर्स के लिए बनाई। सो दे नीड टू हैव दैट रेरा रजिस्ट्रेशन। अच्छा, दे हैव मेड इट मैंडेटरी Okay. कि जिस स्टेट में ब्रोकर काम कर रहा है उसके पास उस स्टेट का रेरा रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ओके Like one has a RERA registration of Punjab, तो legally he is authorized to transact properties only within Punjab अच्छा। or Mohali region. अच्छा I mean, if you ask him to make a transaction in Panchkula, legally though he is not allowed, right? got it. He needs to have a RERA registration of Haryana also. जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाह रहे हो, सबसे पहले मैं कहूँगा उसकी आप कंप्लीट तहसील से रिकॉर्ड निकलवाइए, म्यूटेशन उसकी चेक करिए, फर्द उसकी चेक करिए, उसका उसमें कोई लीन तो नहीं है, उसमें कोई किसी तरह का कोई मतलब टाइटल के लिए टाइटल का स्टेटस आप कंप्लीट क्लियर चेक करिए। ये आप ब्रोकर से जरूर पूछिए, वो आपको अरेंज करके दे। सेकंड, आप चेक करिए कि जिस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी की फाइनल कॉस्ट क्या होगी आपको। काफ़ी हिडन कॉस्ट होती हैं उसमें, PLC हो सकता है, IFMS हो सकता है विच इज़ इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी, और उसके अंदर कुछ ट्रांसफ़र चार्जेस क्या हैं। थर्ड, मैं कहूँगा कि आप डेवलपर का रिकॉर्ड ज़रूर उससे मांगिए कि कहाँ कहाँ पर वो डिलीवरी दे चुका है और किस तरह का उसका कस्टमर सर्विस रिकॉर्ड है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फोर्थ, मैं कहूँगा ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दी क्रेडेंशियल्स ऑफ दी चैनल पार्टनर ऑल्सो, कि उनका रेरा रजिस्ट्रेशन, उनका हैंडलिंग ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। उनके साथ अपनी ब्रोकरेज जरूर सेटल करिए कि कितनी ब्रोकरेज वो चार्ज करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं, जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करने से। मिडिल क्लास, रिच और वेल्दी, इन 3 कैटेगरीज में आप सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखते हैं? क्या सिर्फ एक्सेस और माइंडसेट की बात है या लाइफस्टाइल भी है? हम AI टूल की तरफ चलते हैं, चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जवाब वहाँ ढूंढते हैं। आप कोई वेबसाइट आप ब्राउज करते हो, आप सोशल मीडिया पर हो, एवरीबडी बिल्ड्स देयर पोर्टफोलियो, जिस तरह की वेबसाइट आप सर्च कर रहे हो, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स हर बंदा अपने बजट के हिसाब से ऑनलाइन शॉपिंग करता है, एंड इट कीप्स ट्रैकिंग यू, और वो आपको वही रिजल्ट दिखाता है। बिल्कुल राइट। तो अब किसी बंदे की सैलरी मान लो 50,000 है, 50,000 रुपये महीने है, तो ऑफ कोर्स AI टूल उसे उठा के 50,000 रुपये की टी-शर्ट तो दिखाएगा नहीं, उसको उसकी बजट कैटेगरी के हिसाब से दिखाएगा। बिल्कुल। तो पहला तो क्लासिफिकेशन वही हो जाता है। 15 से 30 लाख की इनकम में मुझे लगता है कि जो लोग फॉल करते हैं
दैट्स वी कैन कंफर्टेबली क्लासीफाई देम इन द मिडिल क्लास कैटेगरी। और 30 लाख से अबव जो एनुअलाइज्ड इनकम है जिनकी मे बी अप टू 1 CR, दैट्स अपर मिडिल क्लास कैटेगरी। और अल्ट्रा रिच कैटेगरी वुड बी अबव 1 CR जिनकी एनुअलाइज्ड इनकम है। ओके। होम लोन का जो फैक्टर है वो आपकी मंथली सैलरी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% होना चाहिए। अच्छा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 40% से ज्यादा आप अपने होम लोन EMI को या सारी टोटल EMIs को 40% ज्यादा खर्च ना करें इफ यू वांट टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। ओके। यस, अगर आप 5 लाख अबव की कैटेगरी में चले जाते हो मंथली इनकम में, तो आप इसको बढ़ा सकते हो थोड़ा सा। अच्छा। आप 50-60% तक भी जा सकते हो, बिकॉज आपकी जो प्रोपोर्शनेट आपका इनकम बचती है वो फिर भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो अगर मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल आपसे सवाल पूछूं कि आपके अनुसार स्पेशली रिलेटेड टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्या वो कहावत है ना कि चादर से ज्यादा आपको पैर नहीं फैलाने चाहिए, तो क्या कभी कभी फैला लेने चाहिए? रियल एस्टेट में एक कहूंगा बस, हाँ। बैंकिंग लोन इज ओके, अच्छा। बट अपने आउट ऑफ पॉकेट जाके नहीं करना चाहिए। चादर से बाहर पैर जो फैलाने वाली कहावत है, किसी से उधार लेके मत आप रियल एस्टेट खरीदिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके। और दूसरा, रियल एस्टेट में ना कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है कि आपने 10,000 का स्टॉक ले लिया या 1 लाख का गोल्ड ले लिया। रियल एस्टेट में इट्स ऑलवेज अ बिगर इन्वेस्टमेंट। तो आप ये देखिए कि आपके पास जो पैसा पड़ा है, क्या इसकी अगले 3 साल 5 साल आपको जरूरत ना पड़े तो भी आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट तो नहीं होता। देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ बाइंग रियल एस्टेट। अगर आपने अपनी डे टू डे सेविंग ही उसमें लगा दी, जिससे कि कल को आप हैंड टू माउथ हो जाओ, आपके पास स्कूल फी, बिल्स या योर अदर नीड्स के लिए सामान, आपकी डिपेंडेंसी हो जाए, बिल्कुल, तो फिर मैं कहूँगा वो चादर से बाहर पैर फैलाने वाला हो जाएगा। ओके, वंडरफुल। एक आखिरी सवाल सिर्फ पूछूंगी आपसे अबाउट ALC ग्रुप। व्हाट्स योर विजन? आप कैसा फ्यूचर देखते हैं? कितने पॉजिटिव हैं इस फ्यूचर को लेकर? ALC ग्रुप में हमने बहुत अकम्पलिशमेंट किए हैं लास्ट ईयर में। बिल्कुल। वी हैव कंप्लीटेड 2 projects and handed over to them, and our 2 projects are almost on the verge of delivery, so that is our very big achievement. And additionally, seeing the demand and the love of people around, हमने 2 नए projects अभी ऐड किए हैं। We are coming out with a very large and beautiful group housing project in Kasoli. अच्छा। Yes, it's a hilltop development and service apartments, 2 BHK, 1 BHK, managed by some branded hotel chain, and driving distance like 1 hour 15 minutes from Chandigarh. तो बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, शॉर्ट डिस्टेंस है, एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है। तो बहुत उसका मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सेकेंड लोकेशन वी हैव पिक्ड अप लैंड इन अमृतसर। अमृतसर में हमने करीब 118 एकड़ लैंड लॉक की है। अच्छा। जो कि बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर है और बिल्कुल अमृतसर की एंट्री के पास है, बिल्कुल जो बिल्कुल एंट्री पर ही है, नेशनल हाईवे पर। अच्छा। बहुत प्रीमियम लोकेशन है। वहाँ पर वी आर प्लानिंग ए वेरी लार्ज टाउनशिप। इट्स अंडर प्लानिंग स्टेज नाउ। ओके। तो वेरी सून विल बी मेकिंग फर्दर अनाउंसमेंट्स अबाउट बोथ द प्रोजेक्ट्स। Wonderful. Thank you so much for joining us, sir. Thank you so much. Thank you so much, everyone.